वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा हूं मैं। ए पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। तो यहाँ मान लीजिए ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर मैं एक चार्ज है जो कि 10 माइक्रोकूलम का मैं प्लेस कर रखा हूँ। At what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x equal to 2 centimeter on the x-axis? x-axis है और मान लीजिए कि ये जो यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो हमारा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि at what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb is placed so that the net electric field is 0। तो मान लीजिए हम लोग ये जो प्लेस करते हैं 40 माइक्रोकूलम का यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई नेट हमारा यहाँ पर 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो कितनी दूरी पर हम लोग 40 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो रखेंगे एक्स एक्सिस पर। एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मान लीजिए हम लोग एक्स डिस्टेंस पर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक्स डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ऑरिजिन को हम लोग ओ नाम दे रहे हैं, जिस पॉइंट पर हमारा फील्ड 0 उसको ए नाम दे रहे हैं, और जो दूसरा चार्ज रख रहे हैं वहाँ पर हम बी नाम दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज जो ऑरिजिन पर उसके लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्योंकि एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड जाता है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज हुआ तो फील्ड लाइन्स हमारा क्या करता है? टर्मिनेट करता है। अब हमको ए पॉइंट पर फील्ड 0 करना है, तो हम जो 40 माइक्रोकूलम है उसके द्वारा हमारा उसके द्वारा हमारा 40 माइक्रोकूलम के द्वारा जो फील्ड है वो इसके अलोंग होगा, जिसको हम लोग लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी पॉइंट पर है। और ए पॉइंट पर जो है, जो ऑरिजिन पर है जो चार्ज, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ऑरिजिन पर जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में। तो दोनों को मैंने बता रखा है। तो एक्चुअली क्या है कि ई ए पॉइंट पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का सम होगा, ई बी प्लस ई ओ। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेट फील्ड जो है वहाँ पर 0 है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इट मस्ट बी मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर लेते हैं हम लोग। ई बी का जो मैग्नीट्यूड है और ई ओ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बराबर होगा। तो ई बी का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमको बी पॉइंट पर जो चार्ज है, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर क्या होगा। तो टोटल ऑरिजिन से मैं एक्स डिस्टेंस पर वो चार्ज को प्लेस किया हूँ, तो उस बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की दूरी हमारा क्या होगा? एक्स माइनस 2 होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए पॉइंट जो ऑरिजिन पर जो चार्ज है उसके द्वारा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कि मान लीजिए ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसको क्यू डैश नाम दे रहा हूँ अपॉन टू का स्क्वायर। अब डेटा पुट कर दीजिए, के से के काट दीजिए, क्यू हमारा क्या है बी पर 40 माइक्रोकुलम है, 40 गुने 10 के पावर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये पार्ट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इधर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस टू इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट चार्ज ए नंबर ऑप्शन में हमारा एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए नंबर में हमारा क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक ऑरिजिन पर मैंने प्लेस रखा है, दूसरा हमको उस जगह पर रखना है ताकि एट 2 सेंटीमीटर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो दूसरे चार्ज को हम 40 माइक्रोकुलम को ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर रखे हैं। तो हमने क्या किया कि 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग ए पॉइंट बोल रहे हैं, और वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ पॉइंट चार्ज ऑरिजिन और 10 माइक्रोकुलम और 40 माइक्रोकुलम का हम लोग ने रेड मार्कर से दिखा रखा है कि ए बी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ईओ राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। चूँकि हमको नेट फील्ड 0 है तो इट मस्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए मैंने ई बी का मैग्नीट्यूड और ईओ का मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और चूँकि यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस होंगे यहाँ पर। उसके बाद के कट गया, क्यू का वैल्यू मैंने पुट किया 14 10 टू पावर माइनस 6 और क्यू डैश का वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो 10 माइक्रोकुलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई 2 का स्क्वायर होगा, और जो 40 माइक्रोकुलम के वहाँ से ए पॉइंट पर आने के लिए टोटल एक्स में से 2 घटाना पड़ेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 6 सेंटीमीटर आया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।